क्या आपने कभी सोचा है कि एलोवेरा से भी हम बैटरी बना सकते हैं? मैं आपको बता दूं, हमारी जो नॉर्मल एक छोटी सी बैटरी होती है ना दोस्तों, एक बैटरी 1,67,000 लीटर्स पानी को इतना जहरीला बना देती है कि पीने लायक तक वो नहीं रहता है। लेकिन अब यहाँ पर भारत के साइंटिस्टों की टीम ने एक ऐसी कमाल की बैटरी तैयार की है, एलोवेरा के प्लांट को एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पर हमने पूरा तैयार कर दिया है एक हर्बल बैटरी। अगले 8 मिनट में मैं आपको जो जानकारी देने वाला हूँ सुनकर आप पूरी तरह से चौंक कर जाओगे, और साथ ही में आखिर तक देखना दोस्तों, क्योंकि आखिर में जो बात मैं आपको बताऊंगा वो सुनकर आपका दिमाग ही हिल जाएगा। तो कहानी की शुरुआत होती है हमारे दो युवा साइंटिस्टों से, मिलिए निमिषा वर्मा और नवीन सुमन से। साल 2018 की बात है। निमिषा उत्तर प्रदेश के लखनऊ से इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं और नवीन राजस्थान के बूंदी से। दोनों के दिमाग में एक सवाल घूम रहा था, क्या हम एक ऐसी कोई बैटरी बना सकते हैं जो एनवायरनमेंट को बिल्कुल भी नुकसान ना पहुंचाए। उन्होंने सोचा, प्रकृति में तो बिजली बनती है, जैसे पौधे फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के दौरान इलेक्ट्रॉन्स जनरेट करते, तो क्यों ना इनकी ही पावर को लेकर हम कुछ ऐसा इनोवेशन लगाए जो सीधा बिजली निकाल सकता है। तो बस यहीं से शुरुआत होती है इनकी कंपनी की। इन्होंने अपनी कंपनी का नाम भी फिर सोच लिया, एलो ई सेल प्राइवेट लिमिटेड, और उसी साल इन्होंने प्रोटोटाइप भी बना लिया। फिर 5 साल का ज़बरदस्त इन्होंने रिसर्च किया, पूरा प्रोडक्शन लॉन्च कर दिया। लेकिन इनके जर्नी के दौरान मैं आपको बताता हूँ, 2020 में इनको स्टार्टअप इंडिया कंपटीशन में नेशनल अवार्ड मिल गया। इसके पहले 2019 में शनाइडर इलेक्ट्रिक का ग्लोबल विनर अवार्ड भी इनको मिल गया। और फिर 2021 में बार्सिलोना में इनोवेशन समिट में टॉप 8 स्टार्टअप में हमारा ये भारत का स्टार्टअप भी शामिल हो गया। साल 2023 में भारतीय सरकार का टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड आगे आया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के मिशन लाइफ इनिशिएटिव के तहत जो कोई भी सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को प्रमोट करता है, तो टीबीडी ने 2.98 करोड़ रुपीस के प्रावधान से 1.91 करोड़ का इनको सॉफ्ट लोन भी दे दिया। अब ये महज एक फंडिंग ही नहीं थी, ये था भारतीय सरकार का विश्वास कि कैसे ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी भारत का भविष्य बदल सकती है। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों, एलोवेरा से आखिरकार कौन कैसे ही यहाँ पर बैटरी बना सकता है, तो मैं आपको शॉर्ट में बहुत ही आसानी से इसकी साइंस बताता हूँ। एलोवेरा एक सक्लेंट प्लांट है, मतलब ये अपनी पत्तियों में पानी स्टोर करता है। लेकिन यहाँ है असली मैजिक। रिसर्च बताती है कि जो पौधे ज़्यादा पानी स्टोर करते हैं वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स भी जनरेट करते हैं और हाई वोल्टेज पोटेंशियल रखते हैं, और साथ ही में बेटर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देते हैं। 2018 के एक अध्ययन में पाया गया कि एलोवेरा में मौजूद एसिड्स बिजली पैदा कर सकते हैं। इनफैक्ट मलेशिया की एक यूनिवर्सिटी ने रिसर्च में एक्सपेरिमेंट इन्होंने परफॉर्म किया और देखा कि स्पेशल सेटअप में एलोवेरा इजीली 3.49 वोल्ट्स की बिजली निकाल सकता है। तो यही निमिषा और नवीन को क्लिक हुआ, वहीं से शुरू हो गई इनकी ये पूरी जर्नी। इन्होंने एक ऐसा कमाल का हर्बल कंपोनेंट वाला इलेक्ट्रोलाइट तैयार किया मिश्रण जो पूरी तरह से नॉन टॉक्सिक, बायोडिग्रेडेबल और 100% नेचुरल था। अब आती है यहाँ पर असली इंजीनियरिंग दोस्तों। हमारी जो नॉर्मल बैटरी रहती है, इसमें क्या रहता है, 4 चीज़ें रहती है बस, एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट और सेपरेटर। लेकिन इनकी जो बैटरी है ना, एलो ई सेल, इनका पूरा इलेक्ट्रोलाइट भी पूरी हर्बल एलोवेरा एक्सट्रैक्ट से बना हुआ है। एनोड भी ऑर्गेनिक पॉलीमर इन्होंने डाल रखा है, कोई जहरीला मेटल नहीं। और फिर बाकी के जो कंपोनेंट है वो भी बायोडिग्रेडेबल। और ये जो हमारी नॉर्मल बैटरीज होती है, इसमें बहुत ज़्यादा हानिकारक पदार्थ रहते हैं जो ईजिली ब्लास्ट भी कर सकती है, टॉक्सिक फ्यूम्स पैदा करती है, हजार्डियस वेस्ट बन जाती है और हैवी मेटल्स रहता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये इतनी ज़्यादा सस्टेनेबल है कि इसको मिट्टी में भी डिग्रेड किया जा सकता है। और यहीं पर आता है असली ट्विस्ट। जी हाँ दोस्तों, नॉर्मल बैटरी जिसमें मर्क्यूरी, लेड, कैडमियम पाया जाता है, जो साइंटिस्ट बताते जहर है अगर आपकी बॉडी में चला जाए तो। दूसरा, इनका सबसे बड़ा हमारा ये जो अब नया बैटरी टेक्नोलॉजी है, इसमें ये बेनिफिट है कि एलो ई सेल्स की कैपेसिटी 1.5 गुना ज़्यादा है, ये 50% ज़्यादा चलती है। और क्योंकि इसको पूरी तरह से भारत में ही बनाया गया है, तो हमको कोई भी हैवी मेटल्स लाने की ज़रूरत नहीं है चाइना से, 10% सस्ती भी इसलिए हो जाती है। और यहाँ पर आता है दोस्तों एक असली ट्विस्ट। इनकी साइंटिस्टों की टीम ने माइक्रो न्यूट्रेंट रिच फर्टिलाइज़र का भी जुगाड़ कर लिया है। निमिषा की टीम ने 3 वेरिएंट्स बनाए हैं, जिंक बेस्ड फर्टिलाइज़र, मैंगनीज बेस्ड फर्टिलाइज़र और मल्टी न्यूट्रिशन बेस्ड फर्टिलाइज़र। और सबसे अमेजिंग बात, भारत की जो 80% से ज़्यादा सॉइल है
इसमें मैग्नीज और जिंक जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी बताई जाती है। और सोचना स्टार्ट कीजिए दोस्तों, अगर इसी तरह की बैटरीज पूरे भारत भर में यूज़ करनी स्टार्ट हो जाए और फिर इसके लाइफ साइकिल के बाद हम इसको डिकम्पोज करना स्टार्ट कर दें, तो भारत की मिट्टी में भी ये असली पावर आ सकती है। इसके अलावा करंटली 11 शहरों में इनकी टेस्टिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर जो नॉर्मल बैटरी जिसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है जो इजीली विस्फोट कर सकती है, तो वहीं दूसरी तरफ एलओई सेल्स पूरी तरह से नॉन एक्सप्लोसिव है। इसमें कोई भी डेंजरस इलेक्ट्रोलाइट नहीं होता। और सबसे अमेजिंग बात, 97% इम्पोर्ट डिपेंडेंसी जो एक टाइम पे भारत की थी, वो अब इससे धीरे धीरे पूरी तरह से हम इंडिजिनस टेक्नोलॉजी से ख़त्म कर देंगे। यहाँ पर एक और ट्विस्ट आता है। अब इनका अगला प्लान है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर जाना, और यहीं पर है दोस्तों असली पैसा। क्योंकि ये जो नॉर्मल बैटरीज है AA, AAA, ये तो इतना बड़ा मार्केट नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मार्केट बहुत ज़्यादा मैसिव है। भारत अभी भी इस मार्केट को डेवलप कर रहा है, लेकिन अमेरिका, यूरोप और बाकी के देशों में ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुका है। सोच कर देखिए, इसी के एक बड़े वर्जन जो हमारा ये नॉर्मल AA, AAA सेल्स है, इसके बड़े बड़े वर्जन्स हम बना दे, फिर हम इसी को स्टैक करके बैटरी पैक्स इसके बनाए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ट्रक्स, बसेस, आपकी कार, वैन, सब कुछ इन्हीं से चलेंगे। और फिर मान लीजिए 5-10 साल बाद जब ये बैटरी की कैपेसिटी पूरी ख़त्म हो जाती है एंड ऑफ लाइफ साइकिल के दौरान, हम ईजिली इसको डीकम्पोज भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर स्केल और स्पीड की बात है। असली मजा तब आएगा जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी इस तरह की बैटरीज शामिल होना स्टार्ट हो जाएगी। ये स्टार्टअप प्रूव करता है दोस्तों, विमेंस इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी में आज की तारीख में लीड कर रही है। यहाँ पर एक इनडायरेक्टली बेनिफिट हमारे फार्मर्स को भी होगा। आप सोच कर देखिए, दुनिया भर के यहाँ पर एलोवेरा के प्लांट्स की खेती ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाएगी। और एलोवेरा एक ऐसा प्लांट है जो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस करता है। इनफैक्ट इसको इंडोर प्लांट्स भी घोषित किया गया है। और नासा के द्वारा बताया जाता है कि ये एलोवेरा को इंडोर हम इसलिए भी रखें क्योंकि ये ज़्यादा ऑक्सीजन देता है। तो इससे भारत के एयर पोल्यूशन की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है और पूरी तरह से एक सस्टेनेबल इकोनॉमी हम डेवलप कर सकते हैं। दोस्तों सोचिए, 2018 में 2 यंग इंजीनियर्स, एक आइडिया, ढेर सारा पैशन और बस एक सपना, धरती को बचाना है। 140 साल पुरानी बैटरी टेक्नोलॉजी को चेंज कर दी। $3.71 मिलियन की फंडिंग रेस करके इंटरनेशनल रिकग्निशन इनको मिल गया, गवर्नमेंट का सपोर्ट मिला और 100% इको फ्रेंडली बैटरी की यहाँ पर शुरुआत हो चुकी। इनका स्लोगन तो बस सिंपल है, मेक इन इंडिया। सिर्फ मेक इन इंडिया नहीं, इसको रियलिटी बनाना है। ये कहानी है हर उस इंडियन यूथ की जो सोचता है मैं बदलाव लाना चाहता हूँ। ये कहानी बताती है कि इनोवेशन के लिए $1 बिलियन लैब्स की नहीं, बल्कि केवल $1 बिलियन थिंकिंग चाहिए। और याद रखिए दोस्तों, एक छोटा बदलाव बड़ा इम्पैक्ट बना सकता है। अगर आपको इसी तरह की भारत की इनोवेशन स्टोरी पसंद है तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताइएगा, जय हिंद लिखिएगा। और साथ ही में आप रिकमेंडेशन भी दे सकते हैं कि आगे आपको कौन से स्टार्टअप की वीडियो देखनी है, हम तुरंत आप तक वो वीडियो पहुंचा देंगे।